हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हैं बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति में इक्वेशन सॉल्व करने वाले सवाल, इक्वेशन सॉल्व करने वाले, है ना। पिछली क्लास में मैंने टाइप शुरू कर दिया, तो इस टाइप पे मैंने सीट में 30-35 सवाल डाले हैं, इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। आप लोगों ने, अगर आप घर पे छुट्टी नहीं है, क्या आपने आगे के सवाल सॉल्व करके देखे? सवाल नंबर है 66। ये सवाल है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन है 3 cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा। 3 cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा। ये आपको दिया हुआ और आपसे पूछा है मेरे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मेरे दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े। जरूरी नहीं है मेरे दोस्तों हर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप दिमाग का इस्तेमाल करके डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। ज्यादातर जो सवाल होते हैं मेरे प्यारे भी, ज्यादातर जो सवाल होते हैं वो या तो एग्जामिनर 30 डिग्री पे सेट करता है या 60 डिग्री पे सेट करता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो या तो 30 डिग्री पे सेट करता है, 60 डिग्री पर सेट करता है। अब आपको यहां पे इक्वेशन दी है 3 cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या आप बिना सॉल्व करे यहां से थीटा का मान नहीं निकाल सकते? मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करना भी सिखाऊंगा कि इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जामिनर जो है बहुत दुष्ट नहीं है। ज्यादातर वो जो क्वेश्चन है या तो थीटा 30 डिग्री पे सेट करता है या 60 डिग्री पे सेट करता है। अब जैसे यहां पे दोनों बराबर हैं, देखो मेरे दोस्तों, अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर का, अगर हम कोई भी, जैसे √3, अगर मैं √3 का स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा। ये जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, ये हमेशा रेशनल नंबर है। अभी साइन थीटा की वैल्यू चाहे रूट में बेशक क्यों ना हो, रूट का स्क्वायर वर्क करने पर रेशनली आएगा। बिना रूट, ये वाली जो चीज है बिना अंडर रूट के होगी। देखो थोड़ा सा मुश्किल है समझना, थोड़ा सा मुश्किल है, 10-12 सवाल करोगे तो समझ में आएगी। ये वाली जो वैल्यू है ये बिना अंडर रूट के होगी मेरे दोस्तों, यहां रूट नहीं आएगा। दो में तो रूट है ही नहीं। साइन थीटा का मान कुछ भी रहे, उसका स्क्वायर करने पर रूट हट ही जाएगा। जब यहां कोई अंडर रूट नहीं है तो राइट साइड में भी बिना अंडर रूट के आना चाहिए, यानी कि 3 cos थीटा ऐसा होना चाहिए जिसमें अंडर रूट ना आए। अगर दोस्तों मैंने थीटा को 30 डिग्री लिया, सपोज थीटा को 30 डिग्री लिया, तो कॉस 30 डिग्री तो अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि थीटा 30 डिग्री नहीं लिया जा सकता। मैं थीटा 30 डिग्री नहीं ले सकता क्योंकि ये अंडर रूट में चला जाएगा। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि थीटा 60 डिग्री हो। अगर मैं थीटा को 60 डिग्री लूंगा तो आप ये बात जानते कि कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। मैं चेक करके देख रहा हूं, साइन 60 डिग्री कितना होता है? साइन 60 डिग्री होता है √3/2। √3/2 का स्क्वायर 3/4। √3/2 का स्क्वायर 3/4। 2 से 4 दो बार कट जाएगा, यानी कि 3/2 लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर आ गया। तो थीटा बराबर 60 डिग्री पे लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू सेम आ गई। तो मैंने बिना सॉल्व करे हिट एंड ट्रायल से थीटा की वैल्यू निकाल दी। क्योंकि एग्जाम में जो ज्यादातर सवाल आते हैं ना बच्चों, वो या तो 30 डिग्री पे सेट होते हैं या 60 डिग्री पे सेट होते हैं। जब थीटा 60 डिग्री आ गया, आपसे पूछा गया 1060 √3 का स्क्वायर 3। सेक 60 कितना होता है बेटे? सेक 60 होता है 2 का स्क्वायर 4 माइनस कॉसेक 60। कॉसेक 60 होता है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर 4/3। तो कितना आ जाएगा बच्चे? 3 4 7 21, 21 - 4 17/3 इस सवाल का आंसर है। 17/3 सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। बिल्कुल बेसिक सवाल है, सभी बच्चे समझ पाए। तो ये सवाल आपको सॉल्व नहीं करना, आपको हिट एंड ट्रायल से करना है। मैं आगे दिखाऊंगा मेरे दोस्तों आपको। सवाल नंबर 67 में पहली बता चुका हूं, ये देखेंगे। सवाल नंबर 67 हम पहली बता चुके हैं। सवाल नंबर 68 ये बताओ मेरे प्यारे भाई, करिए। ये सवाल है आपके सामने, बताओ। सवाल है, यदि 2√3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस √3 है, जहां
थीटा एक एक्यूट एंगल है तो थीटा का मान क्या होगा। सवाल में बोला है कि अगर ये इक्वेशंस आपको दी हुई है जहां थीटा न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब थीटा 90 डिग्री से छोटा है, तो आप मुझे बताओ थीटा का मान क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर सवाल में ध्यान सुनिएगा, अगर किसी भी सवाल में √3 आ रहा है, देखो √3 या तो 30 डिग्री पे आता है 60 डिग्री पे आता है, 45 डिग्री पे अंडर रूट नहीं आता, ना 0 डिग्री पे आता, ना 90 डिग्री पे आता। अगर किसी सवाल में √3 आ रहा है या ऑप्शन में √3 आ रहा है तो पूरे पूरे चांस है या तो 30 डिग्री पे सेट किया होगा या 60 डिग्री पे सेट किया होगा। 45 और 15 को तो देखना भी नहीं है, 45-15 तो को देखना भी नहीं है, बस आप चेक कर लो ऑप्शन से कि कौन सा सेट करेगा। देखो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान सुनिएगा, यहां राइट साइड में 0 आ रहा है, 0 तभी आएगा जब सब कुछ कट जाए, 0 तभी आएगा जब सब कुछ कट जाए। देखो यहां √3 है रैशनल नंबर, ये भी मेरे दोस्तों रैशनल होना चाहिए और ये भी रैशनल होना चाहिए, यानी कि थीटा की वैल्यू मुझे ऐसी लेनी है कि cos थीटा रैशनल रहे, तो मुझे यहां पे थीटा रखना है 30 डिग्री। अगर मैं पहला ऑप्शन लेके चलता हूं कि माना थीटा का मान 30 डिग्री, अगर मैं पहला ऑप्शन लेके चलता हूं कि माना थीटा 30 डिग्री है, तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है। यहां रख के देखो 2√3 साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस थीटा का मान है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितना है √3/2, cos 30 डिग्री कितना है √3/2 और ये माइनस का √3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नाउ लिसन, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, अब √3/2 प्लस √3/2 √3 हो जाएगा, √3/2 प्लस √3/2 √3, √3 में से √3 घटाएंगे 0, सेटिस्फाई हो गया। आंसर है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन थीटा 30 डिग्री रखने से संतुष्ट हो गया, बस बात खत्म, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है बेटे आपके सामने 69, बनाओ बच्चों, सवाल है आपके सामने यहां पर 69 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, सवाल में आपको इक्वेशन दी हुई है कि यदि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा बराबर 13 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। यदि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा बराबर 13 है तो इसका मान क्या होगा। भाई ये फर्जी सवाल नहीं है, ये 30 डिग्री 60 डिग्री पे भी सेट नहीं है। अगर मैं इस सवाल के अगर देखो मैंने क्या बोला कि ज्यादातर सवाल एग्जाम में ऐसे होते हैं जो या तो 30 डिग्री पे सेट होते हैं 60 डिग्री पे, लेकिन सारे सवाल ऐसे नहीं होते। अगर 30 डिग्री 60 डिग्री पे सेट होते तो इस सवाल के ऑप्शंस में √3 जरूर आता, यहां तो अंडर का कोई जिक्र भी नहीं है, यानी कि सवाल 30 डिग्री 60 डिग्री पे सेट नहीं है। यह आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी, जल्दी से बताओ, फटाफट जल्दी से बताओ मेरे दोस्तों। देखो ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आप बचपन में सॉल्व करते होंगे बेटे। यहां तो आ रहा है कॉस, यहां है साइन, गलत बात। एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लाओ, एक ही त्रिकोणमिति रेशियो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक जगह कॉस लिखा हुआ है एक जगह साइन लिखा हुआ है, एक ही त्रिकोणमिति रेशियो में आपको लाना है। देखो कॉस को तो छेड़ नहीं सकते, साइन स्क्वायर थीटा को जरूर लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो आपके सामने लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को बच्चों क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है प्लस का 14 कॉस थीटा, 14 कॉस थीटा बराबर 13। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैंने एक ही त्रिकोणमिति रेशियो में लिया, मैंने सब कुछ कॉस में कन्वर्ट कर लिया। ये -5 कॉस स्क्वायर थीटा राइट साइड में ले जाएंगे, +5 कॉस स्क्वायर थीटा, +5 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये +14 कॉस थीटा राइट साइड में ले जाएंगे तो -14 कॉस थीटा, -14 कॉस थीटा। ये 5 एकम 5, 5 राइट साइड में चला जाएगा तो 13 -5 8, +8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई, एक द्विघात समीकरण बनेंगे। सी का मतलब कॉस है, मैंने साइन स्क्वायर थीटा को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सब कुछ कॉस में बदल गया। ये -5 कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है ना, उधर ले जाएंगे +5,
ये 5 एकम 5 है, उधर ले जाएंगे 13 माइनस 5 8 है, 14 कॉस थीटा उधर चला जाएगा माइनस 14 कॉस थीटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। बताओ बचपन में आपने सॉल्व करिए, ये बचपन में आपने द्विघात समीकरण सॉल्व करिए, बताओ कैसे करते थे? किसी बालक को याद है बचपन में कैसे करते थे? हां जी, देखो बच्चे, बचपन में ऐसे करते थे। ऐसी दो संख्याएं सोचो, पहले मैं पूरा बेसिक बता दे रहा हूं, फिर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनकी गुणा करने पर 5 अट्ठे 40 आए और जोड़ने पर आए माइनस का 14। ऐसी दो संख्याएं सोचो, तो आप क्या कहोगे? ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करने पर, तो इन दोनों की गुणा 5 अट्ठे 40 आए, जोड़ के आए माइनस का 14। तो ऐसी संख्याएं 10 और 4, 10 चौक 40 होता है, 10 में 4 जोड़ूंगा 14 होता है। ऐसी संख्याएं 10 और 4, तो ये 14 को ब्रेक करके लिख लो माइनस का 10c माइनस का 4c, माइनस का 10c माइनस का 4c प्लस 8 बराबर 0। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ यहां से क्या कॉमन आएगा? यहां से 5 कॉस थीटा कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा? यहां से कॉस थीटा बचेगा, यहां से माइनस का 2 बचेगा। भाई यहां से क्या कॉमन आएगा? यहां से माइनस का 2 कॉमन आएगा, सॉरी यहां से माइनस का 4 कॉमन आएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? कॉस थीटा माइनस 2 बचेगा बराबर 0। ये हो गया। आप बोलोगे हां सर यही हो गया। अब बताओ ये दो टर्म है, कॉस थीटा माइनस 2 यहां भी है, कॉस थीटा माइनस 2 यहां भी है, तो कॉस थीटा माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। कॉस थीटा माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा जी? ये बचेगा 5 कॉस थीटा, ये बचेगा माइनस का 4। 5 कॉस थीटा माइनस 4 बराबर 0। ये आ गया मेरे दोस्तों, क्लियर है? आप बोलोगे हां सर। यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। भाई दो संख्याओं की गुणा करके 0 तभी आएगा, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। भाई अगर मैं इसको 0 करूंगा, कॉस थीटा माइनस 2 को 0 करूंगा, तो यहां से कॉस थीटा का मान 2 आएगा, कॉस थीटा का मान 2 आएगा। और अगर मैं इसको 0 करूंगा, दो संख्याओं की गुणा अगर 0 है, तो या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। और अगर मैं 5 कॉस थीटा माइनस 4 को 0 करूंगा, तो यहां से सी का मतलब कॉस थीटा है, कॉस थीटा 4/5 आ गया। तो कॉस थीटा के 2 मान आ गए। देखो बच्चों, कॉस थीटा का ये मान कभी आ ही नहीं सकता। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको आगे बता भी दूंगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू वो हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है। लिख लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा का मान हमेशा -1 से +1 के बीच में होता है। क्यों होता है मैं बता दूंगा आपको आगे, ये ध्यान रखो केवल। साइन थीटा कॉस थीटा का मान हमेशा -1 से +1 के बीच में होता है। तो यहां से ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कॉस थीटा का मान कितना आएगा? 4/5। क्लियर है? ये हो गया इसका बेसिक जो हम बचपन में करते थे। लेकिन आप जो है बचपन में बातें ठीक है, 9वीं क्लास में हम ऐसे करते थे, 9th क्लास में, लेकिन इतना टाइम नहीं बेटे। आज हमें देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको एक ही रेशियो में लेके आना है। यहां साइन भी था, कॉस भी था, मैंने कॉस कर लिया, सब जगह कॉस बना लिया। एक ही त्रिकोणमितीय रेशियो होना चाहिए। मैं आपको सिखाना चाहता हूं बच्चों कि डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं बिना कुछ करे। आपको यहां से सी निकालना है, सी मतलब कॉस थीटा, आपको यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट कैसे निकालोगे? ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा, जबरदस्त ट्रिक है हमारे पास, जबरदस्त। ऐसी दो संख्याएं बताओ बेटो जिनकी गुणा करके तो 5 अट्ठे 40 आए, 5 की 8 में गुणा करेंगे +40, और जोड़ के आए माइनस लगा हुआ है ना, ये जोड़ के जेटा जोड़ के में माइनस लगा हुआ है, जोड़ के -14 आए। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करने पर तो 5 × 8 40 आए, और जोड़ने पर जिनको आए -14। ऐसी दो संख्याएं बताओ, माइनस लगा हुआ है, प्लस होता प्लस, माइनस है माइनस, बताओ ऐसी कौन सी दो संख्याएं? 4 और 10, 4 दूसाम 40, 4 में 10 जोड़ूंगा 14। ऐसी दो संख्या -4 और -10 है। -4 की -10 में गुणा करूंगा तो 40 आएगा, और -4 में मैं -10 जोड़ूंगा -14 आएगा। ऐसी दो संख्या आपको दिमाग में सोचनी पड़ेंगी, कोई छोटा बालक भी सोच सकता है, क्योंकि बहुत मुश्किल चीज नहीं है।
कोई छोटा बालक भी सोच सकता है। उसके बाद यहां कॉस स्क्वायर थीटा का गुणांक, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट है 5, जो भी कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 2 का जो भी गुणांक है उससे भाग दे दो। पावर 2 का जो भी कोएफिशिएंट है उससे भाग दे देंगे मेरे दोस्तों, ये भाग दे दिया। देखो क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर पावर 2 का जो भी कोएफिशिएंट है उससे भाग देंगे। साइन को आपको पलटना है, अगर माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो माइनस को आपको कर देना है प्लस। ये कॉस थीटा की दो वैल्यू आ गई, एक कॉस थीटा की साइन को आपको पलट देना है। आप कहोगे सर पलटते क्यों, जैसे लिखा होता है ना कॉस थीटा -2 बराबर 0, तो -2 जब उधर जाता है तो कॉस थीटा बराबर पलट के -2 का क्या बन जाता है, +2 बन जाता है। तो इसलिए आपको पलटना पड़ता है, अगर आपका माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है। तो कॉस थीटा की डायरेक्ट सॉल्व होगी प्यारे भैया, समझ में आया ना, डायरेक्ट, ये बेस्ट तरीका है, एक बार में नहीं आएगा। मैं इसलिए मैं 30 सवाल कराऊंगा, मुर्दे की तरह बस सुनते रहो, जैसे प्राण निकल गए शरीर से, मुर्दे की तरह देखते रहो। जब आप 7-8 सवाल प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप सीख जाओगे। एक बार में सीखने लायक बुद्धि नहीं है तुम्हारी, कचरा हो तुम लोग, ठीक है ना। तो मुर्दे की तरह सुनते रहो तो सीधा हो गया। बेसिक मैंने आपको बता दिया, बेसिक आसान है लेकिन लेंदी बहुत है, उतना टाइम पेपर में होता नहीं, आपको सीधा तरीका सोचना पड़ेगा। कॉस थीटा का मान 2 तो हो नहीं सकता, 10/5 2 तो हो नहीं सकता, कि कॉस थीटा 1 से छोटा होना चाहिए, तो यही पॉसिबल है कॉस थीटा 4/5। तो कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 आएगी, 2 तो हो नहीं सकता। लेकिन सवाल में आपसे ये पूछा है मेरे प्यारे भी, निकाल लो अब हो जाएगा। कॉस क्या होता है, कॉस होता है जी बेस बटे हाइपोटेनस, तो ट्रिपलेट बन गया 3 4 5, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 3, 3 4 5 का बच्चों यहां पर ट्रिपलेट बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यहां वैल्यू रख दो। कॉस थीटा 4/5 है तो सेक थीटा 5/4। कॉट थीटा कितना आएगा बच्चों, बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर 4/3। कॉसेक थीटा कितना है, हाइपोटीनस बटा परपेंडिकुलर 5/3। टेन थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस 3/4। टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर बटा बेस 3/4। अब मुझे ये कैलकुलेशन करनी है बेटे, देखो ऊपर भी एलसीएम 4×3=12 आएगा इनकी गुणा, नीचे भी एलसीएम 4×3=12 आएगा, तो 12 तो कट ही जाएगा। आंसर क्या आएगा भाई, 3 के यहां गुणा होगी, 3 पंजे 15, 4 चौक 16, 15 और 16 15 जमा 16 31 बटे क्या आएगा भाई, 4 पंजे 20, 3 3 9, 20 और 9 29, तो 31/29 सवाल का आंसर आएगा, जो कि मेरा बी ऑप्शन है। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आप बोलोगे सर मजा आ गया, बहुत प्यारा सवाल था। एक और क्वेश्चन लेंगे बच्चों ऐसा ही, एक और सवाल हम लोग लेंगे ऐसा ही। सवाल नंबर है 70, करो बेटे 70 नंबर क्वेश्चन। एक और सवाल लेते हैं ऐसा ही, आपके सामने बनाए। इस सवाल का क्या आंसर है, फिर से टाइप सेम है कि आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। आपको एक क्वेश्चन दिया कि यदि 2 साइन थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 7 है तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। यदि 2 साइन थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर बराबर 7 है तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कोई रूट वगैरह तो नहीं आ रहा, यानी कि सवाल 30-60 डिग्री वाला फर्जी क्वेश्चन नहीं है। इस सवाल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको देखनी है। देखो यहां साइन आ रहा है, यहां कॉस आ रहा है, मैंने कहा गलत बात है, एक ही वेरिएबल में लेके आओ, या तो साइन में बनाओ या कॉस में। भाई साइन थीटा को तो छेड़ नहीं सकते, 2 साइन थीटा को छेड़ नहीं सकते, हम कॉस स्क्वायर थीटा को जरूर लिख सकते, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों जो कॉस स्क्वायर थीटा है मैं इसको जरूर लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर राइट साइड में कितना है बच्चों, बराबर राइट साइड में आ जाएगा 7। यहां तक बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। देखो ये माइनस का 15 साइन स्क्वायर थीटा, 15 की जब माइनस साइन स्क्वायर थीटा में गुणा हो जाएगी, उधर ले जाते हैं, तो 15 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन थीटा जब राइट साइड में जाएगा 2 साइन थीटा, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 साइन थीटा। देखेंगे 15 एकम 15, 15 एकम 15 जब उधर जाएगा तो 7 माइनस 15 माइनस का 8, 7 में से 15 घटाएंगे, माइनस का 8 बराबर 0,
तो स्टूडेंट आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। बोलो बन गई कि नहीं? तो मैंने एक ऐसी द्विघात समीकरण बनाई जो केवल साइन थीटा में, एस का मतलब क्या है, ये एस का मतलब बच्चों साइन थीटा है। अब मुझे यहां से साइन थीटा निकालना है सॉल्व करके। बेसिक आपको पता है कि ये जैसे बचपन में हम द्विघात समीकरण सॉल्व करते थे वैसे करनी है, कुछ नया नहीं है, द्विघात समीकरण ही सॉल्व करना है। ठीक है भाई? लेकिन द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे शॉर्ट में। शॉर्ट में क्या सिखाया? ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करके 15 गुणा -8 माइनस का 120 आता हो। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करके तो आता हो 15 अट्ठे 120, 15 गुणा -8 माइनस का 120 आता हो। और ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको जोड़ के आता हो, ये क्या लिखा है, माइनस का 2, जोड़ के -2 आता हो। बताओ जल्दी से। ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा करके तो 15, भैया पढ़ने में ध्यान लगा लो प्लीज, बहुत मुश्किल बात है आपको समझाना। जिनकी गुणा करके तो 15 अट्ठे 15 गुणा -8 माइनस 120 आता हो, जोड़ के -2 आता हो। ऐसी दो संख्याएं बताओ। जल्दी से सोच के बताओ, आपको सोचना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। हाँ जी जल्दी से भाई। 120 होता है 12 दुसाम 120, 120 होता है 12 दुसाम 120, लेकिन गुणा करके तो -120 आना चाहिए, जोड़ के आना चाहिए -2। इन दोनों को जोड़ के -2 तभी आएगा जब ये माइनस हो, ये वाला माइनस हो। इन दोनों को जोड़ के -2 तभी आएगा जब ये वाला माइनस हो। -12 में 10 जोड़ूंगा माइनस का 2 आएगा, -12 की 10 में गुणा करूंगा -120 आएगा। तो -12 और 10 आ गया। फिर मैंने क्या सिखाया? पावर 2 का जो भी कोफिशिएंट है उससे भाग देना है। पावर 2 का कोफिशिएंट यहां पे 15, 15 से आपको भाग देना है, 15 से आपको भाग देना है। साइन रिवर्स करना है भाई, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। भाई यहां पे थीटा 0 से 90 के बीच में लेना है। थीटा 0 से 90 के बीच, देखो 0 से 90 के बीच होता है, ये 0 से 90 के बीच ये पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच है तो हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये माइनस निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती साइन थीटा की। तो इस वजह से साइन थीटा का मान मेरे दोस्तों यहां पर 12/15 आ गया, जो कि किससे जा रहा है, 3 से, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो साइन थीटा का मान 4/5 आ गया। बस सवाल सॉल्व। साइन थीटा 4/5 आ गया। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। 3 4 5 888 है तो बेस क्या आ गया, 3। अब यहां पे वैल्यू रख दो। ये आपसे पूछा टेन थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस 4/3, कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेन्यूस 3/5, सेक थीटा हाइपोटेन्यूस बटा बेस, हाइपोटेन्यूस बटा बेस 5/3, 5/3। बताओ 4/3 प्लस 5/3 क्या आ गया, 9/3। 4/3 प्लस 5/3 9/3, 3 आ गया। अब 3 में 3/5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 में 3/5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आएगा 3 सही 3/5। आंसर है सी, 3 सही 3/5 आंसर आ गया। बताइए क्या आपको मजा आया, समझ में आया बच्चों? बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है ना। तो भाई मैंने आपको ना 2 सवाल कराए ऐसे, एक सवाल 16 एक 70। मैंने आपको टाइम देके पढ़ाया, टाइम देके मैंने आपको समझाया। थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, नहीं थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते यहां से, ना निकालने की जरूरत है शिव कुमार जी। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, टाइप नहीं बदल रहा हूं, बिल्कुल भी टाइप सेम है। सवाल नंबर 71 आपके सामने आ गया। सवाल यह है कि यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा बराबर 2 है तो आपसे इसका मान पूछा है, इसका मान क्या होगा। सवाल में आपको बच्चों इक्वेशन दी है कि यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा बराबर 2 है तो इसका मान क्या होगा। अब सबसे पहले इस सवाल के ऑप्शंस देखो। इस सवाल के ऑप्शंस में √3 आ रहा है। बेटा केवल बोर्ड पे मत देखा करो, बात सुना करो। इस सवाल के ऑप्शंस में √3 आ रहा है।
तो 99% चांस है कि यह सवाल या तो 30 डिग्री पे सेट किया गया होगा, यह सवाल या तो 30 डिग्री पे सेट होगा या फिर 60 डिग्री पे सेट होगा। ओके, 30 डिग्री और 60 डिग्री जो वैल्यू है, ये जो √3 है, ये या तो 30 डिग्री एंगल पे आता है या 60 डिग्री पे आता है। तो जब भी आप देखो ऑप्शन में √3 तो आप तुरंत समझ जाओ कि या तो 30 डिग्री पे सेट किया होगा या 60 डिग्री पे सेट किया होगा। अब इस सवाल में आपको पागलों की तरह, जैसे हमने पिछले सवालों में हमको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा, पिछले जो 2 सवाल हैं हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा। इस सवाल में इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे अंदर से आभास हो रहा है ऑप्शन देख के कि √3 आ रहा है, या तो 30 डिग्री पे सेट है, 60 डिग्री पे सेट है। ऐसे सवाल को मैं कहता हूं फर्जी सवाल, जिसमें बिना सॉल्व करते ही आप सॉल्व कर लेते हो। अब आप कहोगे सर हमको कैसे पता चलेगा 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे? उसके लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। देखो बेटे, राइट साइड में 2 आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है 2 एक रेशनल नंबर है। रेशनल का मतलब होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती है जिसमें अंडर ना हो, दशमलव ना हो। रेशनल नंबर का मतलब होता है ना तो अंडर हो ना दशमलव हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। रेशनल नंबर ध्यान सुनिएगा भाई, 7 साइन थीटा का मान कुछ भी हो, स्क्वायर करने पर ही रेशनल आएगा। ये नंबर रेशनल है, ये नंबर बिना अंडर का होगा। भाई कॉस थीटा का मान कुछ भी हो, लेकिन जैसी पावर 2 करोगे ये भी बिना अंडर का आएगा। भाई ये 2 राइट साइड में तभी आ सकता है जब ये भी रेशनल हो, ये भी रेशनल हो, यानी कि साइन थीटा भी रेशनल होना चाहिए। ये नंबर साइन थीटा भी बिना अंडर का आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो भाई ये तो अंडर आएगा ही ना, ये तो अंडर आएगा ही ना। राइट साइड में 2 कब आ सकता है? जब इधर कोई मेरे दोस्तों, इधर हर टर्म रेशनल हो, हर टर्म बिना रूट वाला हो। भाई ना तो इसमें रूट आएगा, कभी स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, ना तो इसमें रूट आएगा, ना इसमें रूट आएगा, ना इसमें रूट आना चाहिए। भाई साइन 60 डिग्री में तो रूट आता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, यानी कि मैं थीटा का मान 60 डिग्री नहीं लूंगा, मैं थीटा का मान 30 डिग्री लूंगा। ये मैंने सोचा, और देखो थीटा 30 डिग्री है तभी मैं 2 थीटा निकाल पाऊंगा। थीटा 30 डिग्री होगा, चेक करके देख लो चाहे। भाई साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4। कॉस 30 डिग्री क्या होता है? √3/2, √3/2 का वर्ग 3/4। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, 1/2 का दुगना 1। अब 4/4 1 आ गया है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2। देखो संतुष्ट हो रहा है, थीटा 30 डिग्री पे सेटिस्फाई हो रहा है। 1 सेकंड में आ गया, थीटा 30 डिग्री है। सवाल में आपसे ये पूछा गया है, वैल्यू रख दो यहां पे, केवल वैल्यू रखनी है आपको। सेक 60 डिग्री मेरे दोस्तों कितना आ गया? 2 प्लस कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री कितना आएगा बच्चे? 1/√3 अपॉन कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3। टेन 60 डिग्री, 30 दूनी 60 हो जाएगा ना, टेन 60 डिग्री √3। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो बच्चों, जब आप यहां पे एलसीएम लोगे तो √3 की तो यहां गुणा हो जाएगी, और इस वाले √3 की यहां गुणा हो जाएगी। नीचे से √3 कट जाएगा, क्या होगा? 2√3 + 1। नीचे क्या आएगा? √3 की √3 में गुणा 3, 3 2 5। 2√3 + 1/5, 2√3 + 1/5 आंसर है सी ऑप्शन। तो सवाल का आंसर सी ऑप्शन होगा। बेहतरीन सवाल। ये जो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं ना कि बिना सॉल्व करे आंसर, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये सॉल्यूशन किताबों में ऐसे नहीं समझाया जा सकता। आकाश जी, आप शुरू से लेक्चर देखना पड़ेगा ना, आपको ये गूगल पे मिलेगा। ये तो केवल एक टीचर ही समझा सकता है, या फिर बहुत जो समझदार बालक है, जो बचपन में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ा है, वो खुद ऑब्जर्व कर सकता है। अगला सवाल ये देखो मेरे दोस्तों, ये सवाल है आपके सामने। यदि 3 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा बराबर 0 है, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो पूछा है इसका मान क्या होगा।
सवाल में आपके सामने की क्वेश्चन दी है, ये आपसे पूछा है। अब इस सवाल के ऑप्शंस देखो। इस सवाल के ऑप्शन में √3 आ रहा है, √3। जब इस सवाल के ऑप्शन में √3 आ रहा है हर ऑप्शन में, और √3 या तो 30 डिग्री पे आता है, 60 डिग्री पे आता है, यानी कि अरे टेबल देखो ना, अरे कचरा लोग टेबल देखो, 30 डिग्री 60 डिग्री की टेबल में ही √3 दिखाई देता है। टेबल खोल के रखो, सामने फॉर्मूले खोल के रखा करो, कचरा लोगो तुम, तुम्हारे बस की नहीं कुछ भी। सामने खोल के रखो सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट जो भी लिखा हुआ है, और टिप टिप के पढ़ा करो, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी। अपनी बुद्धि है ही नहीं तुम्हारे अंदर। ऑप्शन, इस सवाल के ऑप्शंस को देखो, हर ऑप्शन में √3 आ रहा है, यानी कि पहले थीटा का मान निकालना है, फिर यहां पे रखना, फिर सॉल्व करना है। अच्छा, हर ऑप्शन में √3 आ रहा है, तो पूरे पूरे चांस है कि एक सड़ा हुआ सवाल है जो 30 डिग्री या 60 डिग्री पे सेट किया होगा, कि 30-60 डिग्री पर ही टेबल पे, हमने टेबल याद कर रही है खून पीने वाले राक्षसों, उसमें √3 आता है। अब ये 30 डिग्री पे सेट है, 60 डिग्री पे सेट है, चर्चा का विषय है। हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व करने का ये तरीका मैं आपको बता चुका हूं, घोंचो 2 सवाल करवा तो दिए हैं। अगर बस की नहीं है तो इक्वेशन सॉल्व कर लो, आ जाएगा, कर लो इक्वेशन सॉल्व, ये इक्वेशन सॉल्व। लेकिन मैं तो आपको थोड़ा भला चाहता हूं कि बिना इक्वेशन सॉल्व करे निकाल सकते हो तुम आंसर, बिना इक्वेशन सॉल्व करे कचरा लोग हैं। कैसे भाई? राइट साइड में 0 है, 0 मतलब सब कट गया। 0 कब आएगा? जब सब कट जाए, जब सब मर जाएंगे तो 0 आएगा। सब मरने चाहिए, यानी कि हर टर्म कटना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ये 3 है भाई, ये तो बिना रूट वाला माल है। साइन थीटा कुछ भी हो, साइन थीटा चाहे रेशनल हो, चाहे रेशनल हो, चाहे रूट में हो, चाहे दशमलव में हो, कुछ भी हो, वर्ग करने पर तो हट ही जाएगा। वर्ग करने पर तो रूट आने वाला नहीं है, ना यहां रूट है ना यहां रूट है, तो यानी कि ये भी बिना अंडर रूट के होना चाहिए। यानी कि मुझे कॉस थीटा ऐसा रखना है जिसमें रूट ना आता हो। अब अगर मैं थीटा 30 डिग्री लूंगा तो कॉस 30 डिग्री तो √3/2 होता है, यानी कि थीटा 30 डिग्री पे तो रूट आ जाएगा। तो मैं थीटा 30 डिग्री नहीं लूंगा, फिर मैं लूंगा थीटा 60 डिग्री। ये थीटा 60 डिग्री में कॉस में रूट नहीं आएगा, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। चेक करके देखो। अगर मैं बहुत ज्यादा लॉजिक, देखो अगर सवालों को ऐसे करना है तो बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी, और बुद्धि है ही नहीं तो भाड़ में चले जाओ, ठीक है ना। थीटा 60 डिग्री रख के देखो, ये क्वेश्चन संतुष्ट हो रही है, रख के देख लो, हो रही है, करके देख लो। चाहे थीटा 60 डिग्री है, आपसे पूछा है, कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, और टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। अब बताओ क्या आ गया जी? √3 की √3 में गुणा होगी 3, 3 में मेरे दोस्तों 4 जोड़ूंगा मैं 7, तो सवाल का आंसर आ गया जी 7/√3। अब 7/√3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है डी, ऊपर नीचे √3 से गुणा करके दिए 7/√3। आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है। सी आंसर ना 7/√3 आएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक और सवाल। सवाल है आपके सामने 73। देखो ये सवाल ना 2018 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया था। 2018 सीजीएल मेंस के एग्जाम में सवाल आया था। सुनना मेरे दोस्तों, कैसे आप बिल्कुल टाइप चेंज नहीं कर रहा, टाइप वही इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये आपको दिया है। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा +2, इधर चला जाएगा बेटे, इधर चला जाएगा, है ना। तो सवाल में आपको ये इक्वेशन दी है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा +2, ये इक्वेशन आपको दी हुई है। सवाल में बोला कि थीटा पहले क्वाड्रेंट में है, इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा। सवाल देखा, फिर मैंने ऑप्शंस देखे। इस सवाल के ऑप्शंस में √3 आ रहा है, √3 आ रहा है ऑप्शन में, √3 आ रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा चांस है कि ये सवाल पूरा चांस है कि या तो 30 डिग्री पे सेट होगा या 60 डिग्री पे सेट होगा।
ये फर्जी सवाल होगा। ज्यादातर चांसेस 60 डिग्री पे। देखो 30 तो हो नहीं सकता कि 30 का आधा करूंगा 15 डिग्री, 15 डिग्री याद नहीं, तो भाई 30 डिग्री तो हो नहीं सकता। तो यानी कि ये 60 डिग्री पे ही सेट होगा, 60 डिग्री पे ही सेट होगा। अगर आप देख भी लो मेरे दोस्तों, देखो ये एक रैशनल नंबर है, ये बिना रूट का माल है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा में कोई अंडर रूट नहीं आता, क्योंकि साइन थीटा कुछ भी हो, अगर हम अंडर रूट का वर्ग भी करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। अगर ये माल बिना रूट का है, लेफ्ट में बिना रूट का है, तो राइट में भी बिना रूट वाला माल आना चाहिए। भाई यहां रूट नहीं है, यहां रूट नहीं है, तो ये भी बिना रूट के बनना चाहिए। बिना रूट के तभी बनेगा जब थीटा 60 रखा जाए, क्योंकि थीटा 30 डिग्री पे तो कॉस थीटा रूट हो जाता है। टेबल पक्की याद करो। तो थीटा 60 डिग्री है, बात खत्म, 1 सेकंड में पता चल गया, यहां रख दो। 60/2 30, tan 30 डिग्री 1/√3, 1/√3 का वर्ग 1/3। 60/2 30, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4 बटे। tan 60 होता है √3 प्लस साइन 60 होता है √3/2। क्या आ गया भाई? अब 1/3 में 1/4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7/12। √3 में √3/2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3√3/2, 3√3/2, 2√3 प्लस √3, 3√3/2 ऊपर चला जाएगा, ये 3√3/2 ऊपर चला जाएगा, 2/3√3। 2 से 12 6 बार कट जाएगा, तो 2 से 12 6 बार कट जाएगा, 7/6 18√3 सवाल का आंसर है। तो बच्चों सवाल का आंसर है 7/18√3। तो 7 आएगा बेटे ऊपर, 7 तो आना ही आना है, 7 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये उत्तर है। आप कहोगे सर लेकिन आंसर तो मैच नहीं हुआ। बेटे देखो यहां ना ऑप्शंस में नीचे से रूट हटा दिया, यहां √3 नीचे, अगर नीचे से √3 हटाना है तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो। ये ऊपर नीचे √3 से गुणा करके लिखा है 7√3, √3 गुणा √3 3 आएगा, 3 गुणा 18 54, तो 7√3/54 आंसर है। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला सवाल नेक्स्ट। सवाल नंबर है 74, आपके सामने करके बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है 74, ये बताओ जी। करो ये सवाल। देखो मेरे प्यारे भाई, ये सवाल देखो। सवाल है आपके सामने कि यदि 4 - 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0, आपको इक्वेशन दी हुई है। यदि 4 - 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा क्या आएगा? सवाल का ऑप्शन देखो। इस सवाल के ऑप्शन में √5 आ रहा है, √2 आ रहा है। इस सवाल के ऑप्शन में √5 आ रहा है, √2 आ रहा है, यानी कि सवाल फर्जी सवाल नहीं है। यह सवाल 30 डिग्री 60 डिग्री पे सेट नहीं है। भाई सवाल के ऑप्शन में तो √5 आ रहा है, √5 तो 30-60 डिग्री पे होता ही नहीं। तो ये सवाल मेरे दोस्तों फर्जी क्वेश्चन नहीं है। इसमें 30-60 डिग्री चेक करके आप नहीं कर सकते, असली मर्दों वाला सवाल है। यानी कि इस सवाल को आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये पिछले वाले चपड़गंजों की तरह नहीं है कि आपने तुरंत गैस कर लिया। तो यहां आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी अंजलि कुशवाहा, बेसिक से इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। और बेसिक से इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि पहले एक ही त्रिकोणमिति रेशियो में सवाल को लाओ। भाई ये गड़बड़ है कि यहां साइन है यहां कॉस है, गलत बात। एक ही में लाओ। देखो साइन थीटा को तो छेड़ नहीं सकते, लेकिन इस कॉस को जरूर साइन में लिख सकते, इस कॉस स्क्वायर थीटा को आप जरूर लिख सकते हो। भाई इस कॉस स्क्वायर थीटा को बच्चों आप जरूर लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन थीटा बराबर 0। तो बेटे यहां आपको बेसिक से जाना होगा, मैं पढ़ा तो चुका हूं कि एक ही इक्वेशन में लेके आओ। -6 की, देखो -6 की माइनस साइन में गुणा होगी, -6 की माइनस साइन में गुणा होगी तो प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा,
ये हो गया माइनस का साइन थीटा। -6 की 1 में गुणा -6, 4 -6, 4 में से -6 घटाएंगे -2, 4 में से -6 घटाएंगे -2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई। हमको ये द्विघात समीकरण सॉल्व करना है। मैं आपको सिखा चुका हूं डायरेक्ट। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है साइन थीटा। एस का मतलब क्या है बच्चों? साइन थीटा। यहां क्या है? ये 1 है बेटे। साइन थीटा में किससे गुणा है? 1 से। अब ऐसी दो संख्या बताओ मेरे भाई, ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा करने पर 6 गुणा -2 -12 आए और जोड़ के -1 आए। ऐसी दो संख्या सोचो जिनकी गुणा कर दूं तो -12 आए और जोड़ दूं तो -1 आए। देखो 12 क्या होता है? 12 होता है 4 तिया 12, लेकिन जोड़ के -1 आना चाहिए। -1 जोड़ के तभी आएगा जब ये -4 हो। -4 की 3 में गुणा करूंगा -12 आएगा, जोड़ूंगा -4 में 3 -1 आएगा। यहां पे साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट 6 है, तो बेटे कोफिशिएंट से भाग देना पड़ेगा 6। जो भी वैल्यू आई है उसका साइन रिवर्स करेंगे। साइन रिवर्स करने का मतलब है माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस। तो ये साइन थीटा की यहां से दो वैल्यू आ गई। दुनिया में कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करे। अरे बचपन में द्विघात समीकरण तो सॉल्व करी होंगी ना। अब बचपन में जो तरीके हैं वो बहुत लंबे लंबे, ऐसे लंबे लंबे तरीके थे। उन तरीकों से आप कंपटीशन के पेपर को नहीं हल कर सकते कि यहां समय कम होता है। तो आपको सीधा तरीका सोचना पड़ेगा। इसमें बुद्धि ज्यादा लगती है, उसमें बुद्धि नहीं लगती, समय ज्यादा लगता है। या तो समय ज्यादा लगा लो या बुद्धि ज्यादा लगा लो। लेकिन दुर्भाग्य से आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि समय तो है ही नहीं ज्यादा लगाने के लिए, तो बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है। अब चूंकि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो 0 से 90 के बीच हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। तो साइन थीटा का मान मेरे प्यारे बच्चे क्या आ गया? 4/6। 4/6 किससे कट गया? 2 से। साइन थीटा का मान 2/3 आ गया। ठीक है ना? ओके। अब यहां से करते हैं। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो बेस कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम से? बेस कितना आएगा बेटे? √3 स्क्वायर -2 स्क्वायर, 9 -4 √5। बेस आपका √5 आ गया। यहां वैल्यू रख देते हैं। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। कॉट है बेस बटा परपेंडिकुलर, कॉट है बेस बटा परपेंडिकुलर, √5/2। टेन थीटा है परपेंडिकुलर बटा बेस, 2/√5। बताओ कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी? एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 2√5। 2√5 एलसीएम आ जाएगा। √5 की √5 में गुणा करेंगे 5, 2 की 2 में गुणा करेंगे 4, 5 + 4 9। तो 9/2√5 आंसर है, बी ऑप्शन है। तो देखो बात क्लियर है कि भाई इस वैरायटी पे दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक फर्जी सवाल, एक असली सवाल। फर्जी सवाल में आप बिना सॉल्व किए डायरेक्ट बता सकते हो कि हां जी थीटा ये है। असली सवाल में आपको मेहनत करनी पड़ती है, जैसे इसमें ये किया। ठीक है ना? और इसमें आपको पहले एक ही उसमें लाना है, एक ही फॉर्म में लाना है, तब आपको करना है। एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लाना है। जैसे यहां पे कॉस भी था, साइन भी था, तो पहले मैंने साइन में बदल लिया, पहले हमने साइन में बदल लिया। ठीक है ना? देखो इस साइन थीटा को तो छेड़ नहीं सकते, पावर 1 है। यहां पे मेरे दोस्तों कॉस स्क्वायर को छेड़ लिया। नहीं, ये प्री के सवाल है बेटा, मेंस के नहीं है। ये प्री में भी आता है, मेंस में भी। ये तो प्री का ही क्वेश्चन है। आगे सवाल नंबर है 75। ठीक बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना है ना। असली सवाल है, क्वेश्चन सॉल्व करनी। यहां तो ज्यादा मेहनत भी नहीं है, कॉस में ही क्वेश्चन दे रखी है, खुद से सॉल्व करना सवाल को। 75 ऐसा ही है। मैं आगे चलूंगा। सवाल नंबर है दोस्त आपके सामने यहां पर 76। ये बताओ बच्चों, 76 नंबर क्वेश्चन बनाए। करिए। बहुत प्यारा सवाल है बच्चे, बहुत बहुत प्यारा सवाल। बनाओ। सवाल में क्या दिया? सवाल में दिया है यदि 11 साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान सुनिएगा,
यदि 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 बराबर 0, थीटा 0 से 90 के बीच में, तो ये आपको इक्वेशन दी हुई है। ये बच्चों आपको इक्वेशंस दी हुई है और आपसे इसका मान पूछा है। फिर मैंने ऑप्शन को देखा, ऑप्शन में है √3। अब ऑप्शन में √3 है तो मैं देखती समझ गया कि ये सड़ा हुआ सवाल है, फर्जी सवाल है। ये फर्जी सवाल है, या तो 30 डिग्री पे सेट होगा या 60 डिग्री पे सेट होगा। ऑप्शन में √3 आ रहा है। बेसिक आप जानते हैं कि भैया यहां पे पहले ये तो साइन है, ये साइन है, इसको कॉस को साइन में बदल लो, इस कॉस को भी साइन में बदल लो, एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये बेसिक है, आप जानते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों ये फर्जी सवाल है, या तो 30 डिग्री पे सेट होगा 60 डिग्री पे। अब किस पे सेट है ये बताओ। देखो बेटे राइट साइड में 0 है, जब राइट साइड में 0 है, 0 तभी आएगा जब सब कट जाए, जब सब मर जाएं, तब 0 आएगा। देखो यहां तो रूट है नहीं, ना यहां रूट है, ना यहां अंडर रूट है, ना यहां अंडर रूट आएगा, ना यहां अंडर रूट आएगा, ना यहां अंडर रूट आएगा। यानी कि सब कटने के लिए यहां भी अंडर रूट नहीं आना चाहिए। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी जिसमें अंडर रूट ना आए। यस विष्णु, साइन थीटा की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी जिसमें अंडर रूट ना आए, तो थीटा लेना पड़ेगा 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। बस हो गया सॉल्व। थीटा 30 डिग्री पे ये सेट करके देख लो, सेट हो रहा है। थीटा 30 डिग्री रख के देखो, सेट हो रहा है। चाक रख के देख लो, आप मेरी बात पे विश्वास ना हो, रख के देख लो। तो थीटा 30 डिग्री है। सवाल में आपसे ये पूछा, यहां रख दो कॉट 60। कॉट 60 कितना हो जाएगा 1/√3 प्लस कॉस 60। कॉस 60 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, कॉस 60 1/2 बटे सेक 60। सेक 60 कितना 2 माइनस टेन 60 √3। आ गया। तो एलसीएम लूंगा तो ऊपर क्या आएगा भाई, ऊपर ये 2 प्लस ये 2 की यहां गुणा √3 क्या गुणा 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 बटे 2√3 अपॉन 2 माइनस √3। ये आ जाएगा एलसीएम वगैरह लेके। लेकिन ऑप्शंस में तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, फिर क्या करें, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परिमीकरण। भाई नीचे 2 माइनस √3 है तो ऊपर नीचे 2 प्लस √3 से गुणा करो। मैंने क्या सिखाया, नीचे माइनस है तो प्लस से गुणा कर दो, प्लस है तो माइनस से। तो हमें अंश में भी हर में भी 2 प्लस √3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 प्लस √3 का वर्ग हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा बेटे 2 माइनस √3। देखो 2 माइनस √3 गुणा 2 प्लस √3 क्या होता है, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो नीचे बन जाएगा ये 1। बस क्वेश्चन सॉल्व। 2 प्लस √3 का वर्ग क्या है, a प्लस बी का वर्ग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 3 7 प्लस 2ab, 2 दूनी 4 √3, 7 प्लस 4 √3 बटे 2 √3, 7 प्लस 4 √3 बटे 2 √3। ये आ गया। यानी कि 10 तो है, कोई मतलब नहीं, 10 आएगा मेरे दोस्तों, और ये 10 तो आने का कोई मतलब है नहीं, यहां पे 7 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। अच्छा आप कहोगे सर ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, देखो रेशनलाइजेशन करके दे रखा है, ऊपर यहां नीचे 2 √3 है ना, या नीचे से रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दिए इसने, तो नीचे तो हो जाएगा 6, नीचे तो 2 √3 गुणा √3 6 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 12 जमा 7 √3, ऊपर हो जाएगा 12 जमा 7 √3। तो आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं, अगला सवाल। भाई कैलकुलेशन भी थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। 77 आगे चलेंगे बेटे, सवाल आपके सामने यहां पे 77 होंगे और गोरे सवाल होंगे, ठीक है ना, काले काले नहीं करेंगे। आगे बेहतरीन प्रश्न बनाइएगा बच्चे। सवाल नंबर 77 बहुत प्यारा है। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सीजीएल 2022 प्री के पेपर में आया है, सॉरी 23, सीजीएल 2023 प्री के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। यदि थीटा एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा है,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 1/4 कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या है बताओ बच्चों। एक इक्वेशन आपको दी हुई है, देखो कॉस यहां भी है, कॉस यहां भी है, कॉस यहां भी है, तो मैं दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग देता हूं। लेफ्ट साइड में राइट साइड में कॉस थीटा से अपन लोग क्या करते भाग देते। तो कॉस थीटा को भाग देंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा बराबर, यहां पर क्या बचेगा, कॉस थीटा से भाग देंगे तो कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ऐसे क्या बचेगा 1/4, 1/4 ही बचेगा। ठीक है भाई, ये हो गया। तो सबसे पहले कॉस यहां भी था, यहां भी था, यहां भी था, मैंने दोनों तरफ कॉस से भाग दे दिया। अब ये इक्वेशन बन गई भाई, इस पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा कर दो, पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा, /4 आ रहा है, दिस इज /4 आएंगे, /4 हटाने के लिए पूरी को 4 से गुणा कर दो, 4 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और ये /4 हट जाएगा, ये आ गया। लेकिन इस द्विघात समीकरण में साइन भी आ रहा है कॉस भी आ रहा है, ये गड़बड़ है। तो या तो साइन में लिखो या कॉस में, एक ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई साइन थीटा को तो छेड़ नहीं सकते, इस कॉस को मैं जरूर लिख सकता हूं। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कॉस स्क्वायर थीटा को जरूर लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर, देखो 8 की 1 में गुणा होगी 8, 8 की माइनस साइन स्क्वायर थीटा में -8 साइन स्क्वायर थीटा, -8 साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में लाओगे प्लस का 8 हो जाएगा, +8 साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना है +4 साइन थीटा। ये बताओ 8 की 1 में गुणा होगी 8, 8 में से गया 7, 8 एकम 8, 8 में से गया 7, 7 जब लेफ्ट साइड में आएगा माइनस का 7 बराबर 0, ये बन गया। तो बेसिकली एक प्यारी सी एक द्विघात समीकरण बनेगी जो मेरे को सॉल्व करनी है। अपन को ये चीज सॉल्व करनी है और यहां से हमको निकालना है सॉल्व करके साइन थीटा। ऐसे सॉल्व करके साइन थीटा निकालना है। ठीक है ना बच्चे, हमको ना पावर 2 का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव बनाना होता है। क्या डाउट है इसमें, मुझे ये बताओ कि इसमें डाउट क्या है। अरे सिंपल कैलकुलेशन है यार, ऐसी बात एक बार में समझ लिया करो। नहीं संदेश कुमार, एंगल सही लेना पड़ेगा विष्णु कुशवाहा। पहले हमने कॉस से भाग दे दिया, फिर साइन को जो है हमने कॉस स्क्वायर को भी साइन में बदल लिया, ये आ गया। अब यहां से मेरे दोस्तों श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगेगा। ये तो बेटे इस सवाल के आंसर भी रूट में है, तो इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगेगा। श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप जानते हैं, कुछ नहीं जानते यार, बिल्कुल खोखले, बिल्कुल खाली आए हो तुम, एकदम खाली। देखो अगर आपके पास कोई इस तरह की क्वेश्चन दी हुई है ax² + bx + c बराबर 0, ax² + bx + c बराबर 0, मेरे प्यारे भाई द्विघात समीकरण आपको दी है ax² + bx + c बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे दोस्तों अगर आपको दी हुई है तो यहां x का मान निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2। ये x का मान निकालने का है मेरे दोस्तों श्रीधराचार्य फॉर्मूला। 14/4 क्यों नहीं होगा, कौन सा 14/4, विक्रमादित्य जी ठीक से कर लो गुणा है, ठीक से कर लो गुणा है, इतनी बुद्धि को सड़ा हुआ मत बनाओ। यहां पे a की जगह 8 है, b की जगह 4 है, c की जगह -7 है, केवल वैल्यू रखनी माइनस का b माइनस का 4 प्लस माइनस √b² - 4ac, b² - 4ac यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac करूंगा तो 4 8 32, 32 सत्ते कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, माइनस माइनस प्लस 32 सत्ते 224, 16 + 224 आ गया 240 बटे 2a। 2a का मतलब क्या आ गया बेटा, 2a का मतलब आ गया 2 8 16, ये आ गया।
अब 240 क्या होता है? 240 का अंडरूट देखो, 240 होता है 16 गुणा 15। 16 का अंडरूट 4 आ जाएगा, 15 का रूट 15। 240 आ गया जी 4 रूट 15। 240 4 रूट 15। यहां पे साइन थीटा की दो वैल्यू आई हैं। अच्छा, बोला है थीटा एक्यूट एंगल, अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो साइन थीटा का मान पॉजिटिव आना चाहिए। दो वैल्यू, एक प्लस से एक माइनस से। अगर आपने बीच में माइनस का साइन लिया तो साइन थीटा का मान नेगेटिव हो जाएगा, अगर आपने बीच में माइनस लिया तो। इसलिए माइनस वैल्यू आपको नहीं लेनी है, आप केवल पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, साइन थीटा का मान पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक भाई, 4 कट जाएगा भाई, ऊपर नीचे से कॉमन लेके 4 कट जाएगा तो माइनस का 1 प्लस रूट 15, नीचे से 4 काट लेंगे तो बटे 4, तो रूट 15 माइनस 1 बटे 4 आंसर है। रूट 15 माइनस 1 बटे 4 आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन होगा। ठीक है, मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात समझ में आई है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 78। अगला क्वेश्चन बनाएं। ठीक है ना, काफी सारे सवाल हैं अभी तो, है ना, इसी टाइप के अभी बहुत सवाल हैं। इस टाइप के अभी जो है कम से कम मुझे यहां पे 15 सवाल और दिख रहे हैं। ये बताएं जल्दी से इसका क्या आंसर है, बनाओ, करिए जी। नहीं विनोद कुमार जी, यहां पे आपको द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। आसान ही है ये, बस आपको मुश्किल लग रही है, आसान ही है, बहुत आसान है। अरे 9th क्लास में करते हैं बच्चे ये सब चीज, 9वीं क्लास में छोटे छोटे बालक करते हैं, छोटे छोटे। कोई चीज आपको मुश्किल लग रही है वो इसका मतलब वो मुश्किल नहीं है। दूसरे बालक कैसे कर ले रहे हैं और जल्दी कर ले रहे हैं, बताओ। आपसे 10 साल छोटे बालक करते हैं इन चीजों को, जो आपसे उम्र में 10 साल छोटे हैं। नहीं, माइनस को इग्नोर कर दिया रेसिंग, साइन थीटा की दो वैल्यू आएंगी। साइन थीटा का जो है निगेटिव में आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ये बताइएगा, 1/1 प्लस 10 प्लस 1/1 माइनस 10 बराबर 4, थीटा 0 से 90 के बीच में इसका मान। देखो इस सवाल में अंडर रूट 3 भी आ रहा है, रूट 2 भी आ रहा है, रूट 6 भी आ रहा है। इसका मतलब ये 30-60 डिग्री वाला सवाल तो लग नहीं रहा, तो पूरा कर लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन आपको दी हुई है, मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है। क्या है तरीका सॉल्व करने का? एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लो, अपने आप हो जानी चाहिए। 1 प्लस 10 1 माइनस 10 क्या आ जाएगा? 1 प्लस 10 1 माइनस 10 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे भाई। ऊपर क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ? इधर 1 माइनस 10 1 प्लस 10 हो जाएगा 2। बेटा 1 माइनस 10 थीटा में 1 प्लस 10 थीटा जोड़ेंगे तो 10 से माइनस 10 कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 बराबर 4। ये आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ जाएगा। देखो बच्चों 2 से 4 आपका 2 बार कट जाएगा, 2 नीचे ले आते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, 2 नीचे ले आएंगे 1/2, तो 1/2 बराबर आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। 1/2 बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। 2 नीचे आ जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। है भाई, क्लियर है? कोई परेशानी इसमें? सर पता कैसे चलेगा? अरे भाई साहब, कोई भी इक्वेशन अगर इसी टाइप की आती है, इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला ही लगाते हैं कि यहां पे आंसर अंडर रूट में है तो फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, ये माने यहां से माइनस 10 स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे पॉजिटिव, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1/2 उधर चला जाएगा, 1/2 उधर चला जाएगा, 1 माइनस 1/2 1/2। अब दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, दोनों तरफ से जब हम अंडर रूट लेंगे तो टेन थीटा कितना आएगा? टेन थीटा आ जाएगा 1/√2। तो टेन थीटा का मान 1/√2 आ गया। टेन थीटा इक्वल टू 1/√2 ही आ गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो जस्ट बेसिक था। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें?
कोई प्रॉब्लम? शर्ट्स में होगा सागर वाल्मीकि। अब टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो यहां से पाइथागोरस से हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, 1 और 2 3, यानी कि हाइपोटेनस आ जाएगा √3। क्लियर है? अब ये वैल्यू मेरे दोस्तों हम लोग यहां रख देते हैं। कोसेक थीटा क्या है? कोसेक थीटा है जी हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, √3 बटा 1 √3, हाइपोटेनस बटा √3 बटा 1 √3। सेक थीटा क्या है? सेक थीटा है हाइपोटेनस बटा बेस, √3 बटा √2, √3 बटा √2। अब बच्चे साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, 1 बटा √3, 1 बटा √3, ये आ गया 1 बटा √3। क्लियर है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर मुझे इस सब को करना है एडजस्ट, तो इनका एलसीएम क्या आएगा भाई? इनका एलसीएम आएगा √2 और √3 का एलसीएम आ जाएगा √6। भैया √6 से गुणा होगी तो 6 × 18 प्लस, या √2 है, √3 से गुणा होगी 3, √3 से √6 जाएगा, √2 बार √2 की 1 में गुणा होगी √2, तो ये आएगा भाई। 18 का अंडर रूट क्या होता है बेटे? 18 का अंडर रूट होता है 3 √2, 9 दूनी 18, 3 √2 में √2 जोड़ेंगे 4 √2, तो 4 √2 प्लस 3 बटे √6 सवाल का आंसर आएगा। कैलकुलेशन है करनी पड़ेगी, 4 √2 प्लस 3 बटा √6, पहला ऑप्शन ठीक है, तो सवाल का आंसर पहला ऑप्शन आएगा। हाइपोटेनस √3 आएगा नवीन कुमार जी, ए ऑप्शन ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी बात, सभी बच्चे कर पाए हैं। आगे चलेंगे सवाल नंबर 79। ये जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा और आप जल्दी जल्दी चीजों को कैच कर पाओगे। ये बनाए बेटे। अगला सवाल आपके सामने है कि यदि tan² थीटा -3 sec थीटा प्लस 3 बराबर 0, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे साइन प्लस कॉट पूछा गया है, कैसे होगा? इस सवाल के ऑप्शंस देखो। इस सवाल के ऑप्शंस में √3 नाम का प्राणी आ रहा है हर ऑप्शन में, तो लगभग पूरे चांस है कि सवाल में या तो 30 डिग्री पे सेट है या 60 डिग्री पे सेट है। एक फर्जी सवाल है कि इस सवाल के ऑप्शंस में √3 ही दिखाई दे रहा है केवल। बताओ, जीरो तभी आएगा जब राइट साइड में सब कटे। भाई ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, तो ये भी रैशनल होना चाहिए। अब थीटा अगर मैं 30 डिग्री लूंगा मेरे दोस्तों, तो सेक तो रूट में चला जाएगा, तो मुझे थीटा क्या लेना पड़ेगा? 60 डिग्री। जब मैं थीटा को 60 डिग्री लूंगा तभी सेट होगा। अभी थीटा अगर मैं 60 डिग्री लूंगा तो tan 60 का वर्ग √3, सेक 60 दो होता है, 2 × 6, देखो 6 - 6 0, सेटिस्फाई हो गया। तो यहां पे थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री है। समझ में आ गया? कोई परेशानी? तो आप सीधी सीधी वैल्यू गैस कर सकते बिना सॉल्व करे। तो कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जिनमें आपको पूरी मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ सवाल में मेरे दोस्तों आप जस्ट ऑब्जर्वेशन से ही बता दोगे, बाकी आप जानते ही आगे वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा सॉल्व। आगे अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 80 नंबर क्वेश्चन। ये बताएं जल्दी से। इस सवाल का आंसर क्या है? हाँ, लेकिन सागर वाल्मीकि आपको पहले रिवीजन करना पड़ेगा सारा। इस सवाल का आंसर क्या आपके सामने दिया हुआ है? यदि tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा, यदि tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा, थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो आपसे पूछा है इसकी अब मान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट बताएं, जल्दी से बताएं। ऑप्शंस देखो,
इस सवाल के ऑप्शंस में केवल अंडर रूट 3 आ रहा है, यानी कि या तो 30 डिग्री पे सेट है या 60 डिग्री पे सेट है। अब देखो 30 डिग्री पे नहीं हो सकता, देखो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, cot 30 होता है √3। 1/√3 में से √3 घटाएगा, निगेटिव आएगा, इधर तो निगेटिव नहीं आएगा, यानी कि 30 डिग्री पे नहीं है, 60 डिग्री पे सेट है। देखो ना, tan 60 डिग्री √3, cot 60 डिग्री 1/√3। √3 में से 1/√3 घटाओगे 2/√3 आएगा, और हमारा cosec 60 डिग्री भी 2/√3 होता है। देखो सेटिस्फाई हो गया। 30 डिग्री पे ये निगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव, बात गड़बड़ है। 60 डिग्री पे दोनों बराबर हो गया, सेटिस्फाई। 1 सेकंड में सॉल्व। थीटा 60 डिग्री है, आगे आपको केवल वैल्यू रखनी है, आप कर सकते हो, ठीक है ना। यहां केवल मेरे दोस्तों वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो देखो कितनी अच्छी स्किल आपके अंदर डेवलप हुई कि हमें इक्वेशन सॉल्व ही नहीं करनी, हम तो सीधा बता देंगे। 81 नंबर खुद से ट्राई करना। सवाल है होगा आपके सामने यहां पर अब 82, क्वेश्चन नंबर 82, ये बनाएं जल्दी से, बताओ, ठीक है। जल्दी से बनाओ बच्चों ऐसा सवाल। थीटा का मान ज्ञात करें। इक्वेशन दी हुई है जहां थीटा न्यून कोण है। बेटा ये इक्वेशन सॉल्व करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये आपको इसलिए दिया गया है केवल कि मेरे दोस्तों आप यहां से ऑप्शन का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। ऑप्शन का बढ़िया इस्तेमाल करना। 60 डिग्री, चलो मैं 60 डिग्री रख के चेक करता हूं क्या सेटिस्फाई कर रहा है। सेक 60 डिग्री होता है 2 का वर्ग 4 माइनस प्लस tan 60 डिग्री होता है √3, यहां √3 रखते हैं। √3 की 1 में गुणा √3 माइनस √3 की √3 में गुणा 3,
ये क्या हो गया जी, -1 -√3। अब 4 से 4 कट गया, √3 से √3 कट गया, 0 आ गया, संतुष्ट हो गया। थीटा 60 डिग्री पे सेटिस्फाई हो गए, आंसर है। तो ऐसी बड़ी बड़ी है ना बेसूरत जो है मेरे दोस्तों, जो बदसूरत हैं इक्वेशंस, उनको देख के डरना नहीं है। हमारे ऑप्शन महाराज जो है आपकी हेल्प करेंगे ऐसे सवालों को नेस्तनाबूद करने के लिए। खुद इनको सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ जाना, वरना ये आपको अपनी अदाओं में उलझा देंगी, ठीक है, पर आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल, ये बहुत प्यारा सवाल है, सुनिएगा। सवाल ये है कि यदि 12 कॉट स्क्वायर थीटा -31 कॉसेक थीटा +32 बराबर 0 है, जहां थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो साइन थीटा क्या होगा। बच्चों ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, बोला अगर ये इक्वेशन है आपके सामने तो साइन थीटा क्या होगा। मैंने अभी समझा कि साइन थीटा जो होता है वो -1 से बड़ा 1 से छोटा होता है। तो जैसे बच्चों ये वाला ऑप्शन है 5/4, ये 1 से बड़ा है, 5 को 4 से भाग देंगे 1 से बड़ा आएगा, ये साइन थीटा का मान हो ही नहीं सकते हैं, दोनों 1 से छोटे हैं, यहां भी दोनों 1 से छोटे हैं। ये 3/2, साइन थीटा का मान कभी भी 3/2 या 1 से बड़ा नहीं हो सकता। दो ऑप्शंस बच गए मुझे, इन दोनों इक्वेशंस, दोनों ऑप्शंस में से एक सही होगा। सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां कॉसेक है, यहां कॉट है मेरे प्यारे, भी फर्जी सवाल तो है नहीं। ये कॉसेक है कॉट है, गड़बड़ है, एक ही में कन्वर्ट करो। कॉसेक तो बदल नहीं सकते, कॉट को बदल लो। तो 12, ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है बच्चे, जो कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1। बच्चे जो कॉट स्क्वायर थीटा इसको हम लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और ये हो गया -31 कोसेक थीटा -31 कोसेक थीटा +32 = 0। अब 12 की इस कोसेक में गुणा होगी तो 12 कोसेक स्क्वायर थीटा -31 कोसेक थीटा। अब 12 की -1 में गुणा, माइनस का 12 प्लस का 32, माइनस का 12 प्लस का 32 यानी कि 20, 32 - 12 20 बराबर 0। तो बेसिकली ये द्विघात समीकरण बन गई, जहां x की बजाय ऐसी है 12x² -31x + 32 बराबर 0। बस यहां x की जगह क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा, और मुझे कोसेक थीटा का मान निकालना है सॉल्व करके। बताओ जी क्या होगा। इक्वेशन सॉल्व करना पढ़ा चुके हैं भाई। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर 12 × 20 240 आए, गुणा कर दूं तो 240 आए, और जोड़ दूं तो -31 आए। बताओ 240 होता है 24 2 शाम 240, 240 को ये भी लिख सकते हो 15 × 16, 15 और 16 को जोड़ूंगे 31 आएगा, बिल्कुल सही। 240 का मतलब 15 और 16 31, जोड़ के -31 आना चाहिए। -31 तभी आएगा जब -15 हो या -16। भाई -15 की -16 में गुणा करेंगे 240 ही आएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, और -15 और -16 करेंगे -31 ही आएगा। बोलो हाँ, यहां तक किसी को कोई परेशानी। -15 -16 करेंगे -31 आएगा, -15 और -16 की गुणा करेंगे 240 आएगा, कि माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। ठीक है ना, ये आ गया। कोसेक स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट 12 है, तो आपको यहां पे 12 से भाग देना पड़ेगा, जो भी पावर 2 का गुणांक है उससे भाग देंगे। वैल्यू अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस ही प्लस कर देंगे। ये चला गया जी 3 से, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। बच्चों ये चला गया जी 4 से, 4 चौक 16, 4 तिया 12। ये आ गई कोसेक थीटा की वैल्यू। ये सॉल्व करने पर बच्चों क्या आया है, ये कोसेक थीटा का मान आया है। आपसे पूछा है साइन थीटा का मान, तो कोसेक का उल्टा साइन। अब 5/4 का उल्टा 4/5, 4/3 का उल्टा 3/4, तो आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सर मेरे दोस्त बाहर पढ़ते हैं, मैं घर तो अच्छे से बात नहीं करते। अंजलि कुशवाहा। अच्छा जी।
अंजलि कुशवाहा, आप जहां भी हैं वहां ढंग से पढ़ें। जो दोस्त आपके बाहर पढ़ रहे हैं वो कुछ दिनों में कहीं भी पढ़ने लायक नहीं बचेंगे, ठीक है। चौरसिया साहब, पहले तुम दोबारा से लेक्चर देखो, स्टार्टिंग से दोबारा से लेक्चर देखना शुरू करो। आकाश चौरसिया जी, पिछला लेक्चर, ये वाला लेक्चर दोबारा से देखो आप 0.5x की स्पीड में। चौरसिया है, एक आकाश चौरसिया है और एक आकाश है। इन दो बच्चों को छोड़कर सभी को समझ में आ गया है, ठीक है ना। आगे चलेंगे। ये आकाश वाले बालक कुछ ज्यादा कमजोर हो गए आजकल, इनका तो आकाश मिटाना पड़ेगा। आगे एक और क्वेश्चन मेरे प्यार भी बताएं हमें। सवाल है सीडीएस 2023 के पेपर का। कितने बच्चे हैं जो सीडीएस का पेपर देंगे? सीडीएस 2023 के एग्जाम का ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनाएं। हां जी, सवाल में बोला है यदि एक समीकरण है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस √3 + 1 कॉट थीटा प्लस √3 बराबर 0, जहां थीटा 0 से 45 के बीच में है, तो आपसे पूछा है साइन प्लस कॉस का मान क्या है। दिस इक्वेशन इज गिवन टू यू। इक्वेशन आपके सामने दी गई है, यहां से सॉल्व करना है। देखो बेटे, जो पाई होता है ना, पाई 180 डिग्री होता है, 180/4 45, तो थीटा 0 से 45 के बीच में है। बताओ क्या आएगा। तो भाई यहां पे √3 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में भी √3 आ रहा है, तो या तो 30 डिग्री पे सेट होगा 60 डिग्री पे। अब 45 से छोटा लेना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं 30 डिग्री पे सेट हो। चेक करके देखो, अगर मैं थीटा को 30 डिग्री मान लेता हूं तो कॉट 60 होता है, कॉट 30 डिग्री होता है √3, कॉट 30 डिग्री होता है √3, √3 का स्क्वायर 3 माइनस कॉट 30 डिग्री होता है √3, √3 की √3 में गुणा 3, √3 की 1 में गुणा माइनस √3 और ये प्लस √3। तो बच्चों ये तो कट गया, ये √3 से √3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 0 यानी कि संतुष्ट हो गया थीटा 30 डिग्री पे 1 सेकंड में। हां जी, अंतिमा थीटा 30 डिग्री पे सेट हो रहा है, यहां आप रख लो। साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस 30 डिग्री आ गया आपका √3/2। तो आंसर आ गया 1 + √3/2, 1 + √3/2 आंसर है। सर सीपीओ में फिटनेस एग्जाम क्या है भाई? सीपीओ में फिटनेस एग्जाम से भी ज्यादा मुश्किल है। क्या मुश्किल है? नहीं, सीडीएस का पेपर तो निकालना आसान है। सीडीएस का पेपर यूपीएससी करवाता है, साल में 2 बार पेपर होता है, एक फर्स्ट 6 मंथ में, एक लास्ट 6 मंथ में। यूपीएससी का पेपर करवाते हैं, इससे आप सीधा आर्मी में जो है बड़ी ऑफिसर रैंक पे जाते हैं, 5400 ग्रेड पे की जॉब पे। तो सीजीएल की जो टॉप लेवल की जॉब है वो 4600 ग्रेड पे की है, 4600 ग्रेड पे। उसमें तनख्वाह आपकी लगभग 75,000 के आसपास है, जबकि ये 5400 ग्रेड पे की जॉब है और इसमें आपकी तनख्वाह स्टार्टिंग में ही 1 लाख प्लस होगी। और उसके अलावा भी, तनख्वाह के अलावा भी आपको गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधा देती है जो सीजीएल की जॉब में नहीं देती आर्मी ऑफिसर्स को। जैसे आपको कैंटीन का कार्ड बनेगा, कैंटीन का कार्ड मतलब कोई भी ब्रांडेड सामान है, रिबॉक का, नाइक का जूता है, बढ़िया टी शर्ट है ब्रांडेड, वो आपको जो है, जो आम जनता को जिस दाम पे सामान मिलता है उसके लगभग आपको 20-25 पर 5 रुपए की चीज आपको 1 रुपए की चीज में मिल जाएगी। 1 रुपए में एक कार्ड बनेगा आपका। आपके बच्चों की एजुकेशन का बहुत सारा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट उठाएगी, बच्चों के एजुकेशन का। टीजीएल में तो केवल आपका हेल्थ कार्ड बनता है, इसमें आपके परिवार में आप आपकी वाइफ, आपके ऊपर के मम्मी पापा और आपके बच्चे, परिवार में किसी को भी कोई बीमारी होती है तो उसका खर्चा कितनी महंगी हो गवर्नमेंट उठाएगी, ठीक है ना। हाँ जी, लिक्वर कार्ड भी, बहुत सारी महंगी महंगी शराब की बोतलें बहुत सस्ते में मिलती हैं। चलो ये तो अलग बात हो गई। तो यहां पे मेरे दोस्त सीडीएस का एग्जाम, लेकिन इसमें वैकेंसी बहुत कम होती है। इसका पेपर तो निकाल लेते हैं, रिटन तो निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें 5 दिन चलता है एसएसबी, 5 दिन इंटरव्यू चलता है और बहुत अच्छी अंग्रेजी होनी चाहिए। अंग्रेजी केवल ग्रामर वाली नहीं, ग्रामर वाली अंग्रेजी तो आदमी पढ़ के भी ठीक कर लेगा, बोलने में अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग, अंग्रेजी स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप सीडीएस में जा सकते हो। हमारी तरह देसी आदमी की वहां कोई जगह नहीं है।
आप कहोगे सर ये तो भेदभाव हुआ हिंदी भाषी लोगों के साथ। बेटे अंग्रेजी बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के किसी आदमी से बात करनी है, चाइना के किसी आदमी से बात करनी है, तुम शुरू हो जाओ हाँ भाई साहब क्या हाल है। अंग्रेजी एक ऐसा कॉमन माध्यम है जिसे दुनिया भर के लोग समझ लेते हैं। कोई ना कोई भाषा तो इंसान को बनानी पड़ेगी जिसे सारी दुनिया समझ ले, इसलिए अंग्रेजी आपको आनी चाहिए और बढ़िया बोलनी आनी चाहिए। नहीं आती तो बाढ़ में जाओ, सीडीएस वाले नहीं लेंगे आपको, ठीक है। और दूसरा आपका आईक्यू बहुत तेज होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये सवाल 84 था, हम लेंगे सवाल नंबर यहां पे 85। 85 ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना। 85 ऐसा ही सवाल है। एक और क्वेश्चन करेंगे 86। ये बताओ जल्दी से 86 नंबर क्वेश्चन जो कि सीडीएस 2023 के पेपर का है। ये क्वेश्चन यहां पर गलती से डल गया पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं, चलो करो बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज आर ट्रू, निम्न में से कौन सी आइडेंटिटी ट्रू है। ये 4 ऑप्शन है ABCD। आपके सामने यहां पर 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं। ये सवाल वैसे इस टाइप का नहीं है, गलती से डल गया पर फिर भी मैं बता देता हूं यहीं पर ही। आपको दो, देखो सीडीएस के सवालों का लेवल देख लो। आपको यहां पे 2 चीज दी हुई है, 2 आइडेंटिटी दी हुई है, पूछा इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली आइडेंटिटी, क्या ये वाला फॉर्मूला सही है बच्चों? अब बताओ। अब एक बात बताओ, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी से भाग देके क्या आएगा? आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी से भाग देंगे तो भाग देने पर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आता है। ध्यान देंगे जब हम भाग देंगे तो क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। भाई ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, 1 बचा। यानी कि पहला वाला फॉर्मूला सही है, पहला वाला फॉर्मूला सही है। क्या दूसरा वाला सही है? 1 माइनस साइन की पावर 6 थीटा बराबर ये, अच्छा ये दूसरा वाला है। 1 माइनस साइन की पावर 6 थीटा, अच्छा साइन की पावर 6 थीटा क्या है? साइन की पावर 6 थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब। पावर 6 का मतलब क्या होता है? 2 तिया 6। 1 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 का क्यूब, तो बेटे ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं बन गया भाई? साइन की पावर 6 का मतलब पावर 2 का क्यूब, 2 तिया 6। 1 को आप लिख सकते हो 1 का क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 1 का वर्ग 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हो जाएगा फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो क्या दिखाई दे रहा है, कॉस और ये साइन। देखो इसको तो छेड़ो मत, कि जो साइन की पावर 4 थीटा है मैं इसको क्या लिख सकता हूं? साइन की पावर 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? बताओ जल्दी से। मैं साइन की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकता हूं? यहां पे पावर साइन 4 में नहीं चाहिए, कॉस में 4 चाहिए। साइन की पावर 4 होता है साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर। साइन की पावर 4 थीटा को लिखा जा सकता है मेरे प्यारे भाई, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर। क्या आएगा भाई? 1 का वर्ग 1 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई साहब,
प्लस मेरे दोस्तों यहां पर साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। बताइए, बिल्कुल सही है बेटा, ये वाली बात भी एकदम फिट बैठ रही है, ये वाली बात भी एकदम फिट बैठ रही है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या हो गया, कॉस की पावर 4 थीटा आ गया, कॉस की पावर 4 थीटा आ गया, प्लस अब आप मुझे ये बताओ जल्दी से, अब आप मुझे बताओ, ध्यान सुनिएगा, बहुत हाई लेवल की चीज पूछी गई। 1 + 1 2, 2 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये 1 + 1 2, 2 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस की पावर 4 थीटा तो आ गया, 1 + 1 2, 2 में से 2 कॉस स्क्वायर थीटा घटाएंगे, 2 कॉमन, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ूंगा तो 3 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, आ गया। 1 + 1 2, 2 में से 2 कॉस स्क्वायर थीटा घटाऊंगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ूंगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, यही चीज है। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेकंड भी सही है। तो यहां पे दोनों सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ, भयंकर सवाल जो आपके पेपर में पूछा गया था। देखो, सीडीएस का सवाल एसएससी से थोड़ा अच्छा होता है, आपके पेपर में आएगा तो हो सकता है दोनों ना पूछ के सिंगल सिंगल, ये अलग पूछा जाएगा, ये अलग पूछा जाएगा, दोनों चीज अलग अलग पूछी जाएंगी। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है मेरे दोस्तों, और आज हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे। बाय। ठीक है।